एक बार फिर याद आए शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मौका था उनकी पुण्यतिथि का। खान साहब आज भले ही हमारे बीच नहीं हों, लेकिन उनकी शहनाई की धुन आज भी उनकी मौजूदगी का एहसास कराती है। इस खास मौके पर आपको दिखाएंगे बिस्मिल्लाह खान साहब की वो अनकही कहानी जिससे आप अभी तक रूबरू नहीं हुए होंगे। देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता सुशांत मुखर्जी की खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई के वो जादूगर जिन्होंने अपने धुन से पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। शहनाई और बिस्मिल्लाह खान का नाम आपस में यूं जुड़ा जैसे आत्मा और शरीर। संगीत की फिजाओं में अपनी सुरों की धुन घोलने वाले शहनाई सम्राट को उनके पुण्यतिथि पर पूरी दुनिया याद कर रही है। यूं तो पूरी दुनिया बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की दीवानी थी, लेकिन क्या आपको पता है कि बिस्मिल्लाह खान साहब ने अपनी जिंदगी में दो ऐसे मौके आए जब उन्होंने खड़े होकर शहनाई बजाई थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि आज तक उनकी तरह शहनाई कोई बजा नहीं पाया। पर उनकी पूरी जिंदगी के दौरान दो मौके ऐसे थे जब उन्होंने खड़े होकर शहनाई वादन किया। ये मौका कौन कौन सा था, आज हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। देश की आजादी की पूर्व संध्या पर लाल किले पर देश का झंडा फहराया जा रहा था। तब वहां खड़े होकर शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पूरी दुनिया में शहनाई के जरिए संदेश दे रहे थे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद बिस्मिल्लाह खान के फन के दीवाने हो गए। बिस्मिल्लाह खान की गोद ली हुई बेटी आज भी उन लम्हों को याद करके भावुक हो उठती हैं जब उनके पिता खड़े होकर शहनाई बजाया करते थे। पहले ज़माने में खड़े होकर शहनाई बजाई जाती थी, लेकिन उन्होंने उस जगह से शहनाई को उन्होंने इतने मुकाम पे पहुंचाया कि इतने सम्मान से बैठ के वो वहाँ तक उन्होंने पहुँचाए। लेकिन उन्होंने दो बार उन्होंने बजाए थे कि 1947 में जब आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा झंडा लाल किले में फहराया गया था, तो उन्होंने खड़े होकर शहनाई बजाए थे। और 8वीं मुहर्रम में चाहे कुछ भी हो जाए, वो पूरा हुजूम के साथ खड़े होकर वो शहनाई बजाते बजाते शोक को मनाते हैं। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई से इस कदर प्यार था कि वो शहनाई को ही अपनी बेगम कहा करते थे। फक्कड़ मिजाज को अपने रूह में बसा लेने वाले बिस्मिल्लाह खान ने पूरी जिंदगी कुदरत की इस नेमत को सहेजे रखा। 8वीं के मुहर्रम को वो वाराणसी के फातमान में आकर ताज जिंदगी आंसुओं का नजराना पेश किया करते थे। इस परंपरा को उनके पौत्र आज भी निभा रहे हैं। देश या विदेश में कहीं भी रहते थे, वो मुहर्रम की 10 तारीख को मतलब बनारस में ही वो करते थे। और जब भी वो कहीं भी रहते थे, विदेश में रहते थे, लेकिन वो कहते थे, पार्टियों से कहते थे, गवर्नमेंट से कहते थे कि देखिए हमारा मुहर्रम, हमारा 10 दिन 12 दिन, हम 12 दिन मुहर्रम छोड़कर हम लोग नहीं जाते, हम अपने वतन जाते हैं, वहाँ पे गमे हुसैन मनाते हैं। उनके पौत्र आफाक हैदर इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, इसका निर्वहन कर रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मुहर्रम से बेहद लगाव था। शायद यही वजह है कि वो चाहे दुनिया के जिस कोने में रहे हों, मुहर्रम के दिन वो बनारस जरूर पहुंच जाया करते थे। उस्ताद 8वीं की मुहर्रम को शोहदा करबला की याद में फातमान किसी कब्रिस्तान में आंसुओं का नजराना पेश किया करते थे, और ये उनकी परंपरा थी। 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में जन्मे बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाई। अली बख्श साहब से शहनाई के गुर सीखने वाले बिस्मिल्लाह खान के रोम रोम में शहनाई बसी थी। बेहद कम उम्र में ही बिस्मिल्लाह खान ने ठुमरी, छाती, कजरी और स्वानी जैसी कई विधाओं को सीख लिया था। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई तो लाजवाब थी ही, उनकी सादगी, ठेठ बनारसीपन, उल्लास भरी बातें उनकी हर अदा खास थी। बनारस के फातमान इलाके में जहां उस्ताद आंसुओं का नजराना पेश करते थे, वहीं बिस्मिल्लाह खान की रूह अभी तक बसी हुई है। वो इस जगह पसंद इसलिए करते थे, और इसी जगह एक नीम का पेड़ भी लगा था उस ज़माने में, इसी जगह ये बैठ के शहनाई बजाते रहे। और उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि मुझे फातमान में ही
ले जाके दफन किया जाए। बिस्मिल्लाह खां इंडिया गेट पर भी शहनाई बजाना चाहते थे, लेकिन भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे अवार्ड से सम्मानित बिस्मिल्लाह खां की यह ख्वाहिश अधूरी रह गई। उन्होंने इसके पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया। बिस्मिल्लाह खां आज भले ही हमारे बीच न हो, लेकिन उनकी शहनाई की धुन और उनकी वो शहनाई की तान आज भी सभी के दिलों पर राज कर रही है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।